पहले अपडेट सर, फिजिक्स वाला एक मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। काफ़ी दिन पहले हमने बातचीत करी थी फिजिक्स वाला को लेकर, और कल खबर आई थी कि सर इन्होंने कुछ एनबीएफसीज के साथ करार किया है कि जो कोर्सेज ऑफर करते हैं या फिर पैसा जो होता है एजुकेशन का, उसकी फंडिंग के लिए इन्होंने कुछ एनबीएफसीज के साथ टाई अप किया है। 123, 127, 136 की बात हुई थी सर हमारी। आई थिंक वो सारे लेवल्स पूरे हो चुके हैं फिजिक्स वाला में। अब क्या करना है? सर देखिए, फिजिक्स वाला में स्टॉप लॉस अपना कट गया था 105 रुपए का। उसके बाद कल न्यूज आई, वर्टिकल अपमूव था, 1167% वॉल्यूम राइज था, 77 मिलियन का। स्टॉक में री रेटिंग होने की पॉसिबिलिटी है, तो मे बी ये शेकआउट भी हो सकता है। सेकंड अटेम्प्ट ब्रेकआउट लेगा तो मेरा इंटरेस्ट 113 रुपए के ऊपर ही आएगा। 113 के ऊपर क्लोज करता है, आई वुड बी अ बायर। और अब तो मैं डेफिनेटली बायर रहूंगा। अगर पिछला ब्रेकआउट मिस हुआ है आई वुड बी डेफिनेटली बायर, क्योंकि वीक लॉन्ग्स को कंप्लीटली एलिमिनेट करके ये जो बुलिश कैंडल बनी है 77 मिलियन के वॉल्यूम से बनी है। तो अगर इनको फॉलो थ्रू मूव मिला तो फटाफट 127 136 आ जाएगा। बट मैं 113 के ऊपर ही बाई करना पसंद करूंगा, और स्टॉप लॉस फिर वही लगाऊंगा 105 जो पिछली बार कटा था। 105 का स्टॉप लॉस और खरीदना है 113 के ऊपर। बिल्कुल सर। और उस केस में फिर टारगेट क्या होंगे? 126 127 136। 127, 136 वही पिछली बार के जो टारगेट आपने बताए थे। ठीक है, तो फिजिक्स वाला में 113 पार होने का आप वेट कर लीजिए। उसके बाद अगर खरीदारी करें तो फिर वापस वही टारगेट जो पिछली बार आपको बताए गए थे 127, 136 के, और 105 रुपये का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखे चलना है। कोई और अपडेट सर जो हाल फिलहाल जो स्टॉक डिस्कस किए हैं उनमें? अब वी वर्क पता नहीं, समान कैपिटल सर डिस्कस किया था कि हमने 182 के वीवर्क दिया था आसपास। सर आपने, वीवर्क दिया था। वीवर्क लिया था, तो वीवर्क में आज अच्छी मूव है। आज चला भी है। लगभग पहला टारगेट 645 के आसपास कंप्लीट भी हुआ है। अगला मूव आते हुए दिख रहा है 662 रुपए तक का, तो 660 का सुबह वापस से बाई दिया है, टारगेट 660 दिया है। तो लगभग क्लाइंटों के पास और दर्शकों के पास हो सकता है 660 रुपए जाते हुए दिख रहा है। और अभी तो यही याद आ रहा है। टिप्स म्यूजिक डिस्कस किया था क्या अपन ने 675 की जोन में? नहीं सर, यहाँ हमारे यहाँ पे नहीं डिस्कस हुआ शायद। छोड़िए फिर। ठीक है, तो फिर हम आज जिनमें वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, जहाँ पे जी जी। एक्टिविटी काफ़ी स्ट्रांग है। हाँ, कुछ कह रहे थे सर? हाँ, आगे बढ़ते हैं सर। हाँ, तो जिनमें आज काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है ना, उनकी बातचीत कर लेते हैं। गो डिजिट पहले देख लेते हैं। गो डिजिट की कल ब्लॉक डील जो हुई थी उसकी डिटेल्स आई हैं। आज अगर देखेंगे वॉल्यूम इसमें 1 करोड़ 14 लाख शेयरों का है, और 3% का अपमूव है इसमें। पीक एक्सपी वेंचर्स ने कल इसमें बिकवाली की है, और आदित्य बिरला सन लाइफ और जेपी मॉर्गन ये बड़े खरीदार हैं जो कि कल की ब्लॉक डील में सामने निकल के आए हैं। 3100% का वॉल्यूम राइज है सर इसमें। क्या बड़ा एक्शन हो रहा है? ये जो ब्लॉक डील में नाम आए हैं उसका उत्साह है? तो देखिए, डे मतलब ऑलमोस्ट डे लो के आसपास आगे ट्रेड कर रहा है। ओपन लो था, सुबह भी इस पे सवाल आया था, तब भी मैंने यही क्लियरली डिस्कस किया था। ट्रेडेबल मूव नहीं है, पूरा जो डाउनवर्ड मूव है इसको रिवर्स करने की कोशिश है। तो कोशिश के समय में एंटर करना नहीं पसंद करता हूँ, जब कंफर्मेशन आ जाता है तब मैं घुसता हूँ। तो आई वुड स्टिल स्टे आउट जब तक 20 एबो 50 नहीं आ जाता, तब तक मैं अवॉइड करके चलूंगा। अभी तो 20 50 दोनों नीचे हैं। आज जो अप मूव है वो उसी में रिजेक्ट भी हो गई और टर्मिनेट भी हो गई। तो अगर आज का लो टूटा 309 रुपए, तो वापस से ये 290 285 जोन दिखाएगा। तो मेरे लिए कंप्लीटली अवॉइड लिस्ट में है। ऐसा भी नहीं कि शॉर्ट करना है बुक करना है, कंप्लीटली अवॉइड लिस्ट में है। जब 20 अबो 50 आ जाएगा तब देखना स्टार्ट करेंगे। जब 20 डीएमए 50 के ऊपर आ जाएगा तब आप इसमें पोजीशन बनाने के बारे में सोचिएगा। फिलहाल आप इससे दूरी बना के रखें। राइट्स में भी सर हम देख रहे हैं कि आज 1276% का वॉल्यूम राइज है, 7% के आसपास का अपमूव है। वापस कोई ना कोई ऐसा एक रेलवे स्टॉक है जो कि एक्टिविटी दिखाता है। वैल्यू है इनमें, लेकिन ये एक पिटा हुआ सेक्टर है। तो ये जो आज का बाउंस है राइट्स में, क्या ये डेड कैट बाउंस है या कुछ बड़ा होने की तैयारी है? तो मेरे हिसाब से तो एक बार के लिए बाउंस बैक आपको 226 तक ले जा सकता है, जो कि 50 वीक मूविंग एवरेज है। बाकी मैं नहीं प्ले करूंगा 226 तक के लिए भी। आई वुड नॉट प्ले लॉन्ग। मैं अवॉइड ही लिस्ट में डाल के रखूंगा सर। 14 हफ्ते में 31% गिरा था, उसका 50% रिट्रेसमेंट के आसपास झूल रहा है। तो मेरे लिए अवॉइड लिस्ट में सर। 10 20 50 डेली वीकली मंथली तीनों पे एक दूसरे के नीचे है। और मैं क्यों ज्यादा इसमें काम करूंगा? जब क्लियर अपट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं मेरे पास, तो मैं इनमें क्यों बाउंस बैक प्ले करूंगा? सीजी पावर में आज एक पॉजिटिव खबर है, कोई ट्रेड बन रहा है सर? सीजी पावर बिल्कुल ट्रेड बन रहा है सर। सीजी पावर में हमने डिस्कस भी किया था, 82 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है। 867 के ऊपर जिस दिन क्लोज करेगा
1050 से 1100 तक के टारगेट खुल जाएंगे, तो अभी 1100 रुपये जाते हुए दिख रहा है। तो फ्रेश बाइंग की जा सकती है यहाँ पर। हाँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा 20 डे मूविंग एवरेज कैचअप होने का वेट करूंगा 3-4 दिन, उसके बाद बाई कर लूंगा। तो स्टॉप लॉस 868 का ही होगा जहाँ पे ब्रेकआउट है। अभी के लिए तो 794 बन रहा है सर। अगर यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं तो 794, मैं 4-5 दिन बाद एंट्री करूंगा जब कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि कंसोलिडेशन कंप्लीट करके अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर 794 पे जो स्टॉप लॉस है वो 883 पे शिफ्ट हो जाएगा, तो लगभग 100 रुपये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो रिस्क रिवॉर्ड मेरी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, TTML में कई दिनों के बाद सर आज वॉल्यूम एक्शन बन रहा है। 47 रुपये के आसपास का प्राइस है, 144% वॉल्यूम राइज है। क्या इस बार सस्टेन करेगा ये? तो TTML, हाँ, टाटा टेली सर्विसेज, टाटा टेली एक बार सर्विसेज। 50 वीक मूविंग एवरेज तक जा सकता है 49.86, तो मैं बाई तो नहीं करूंगा, क्योंकि आप देखिए 217 हफ्ते में 89% करेक्ट हो चुका है टॉप से, तो ओवरहेड सप्लाई बहुत बिल्ट है, तो ये सेल ऑन रैलीज वाली रैली समझ में आ रही है, तो 50 वीक मूविंग एवरेज 49.80 पे है, वहां तक जा सकता है। बाइंग मैं बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूंगा, ना मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इशारे में भी अगर आप बोल देते हैं लोग बाई करके बैठ जाते हैं और ये डेड कैपिटल हो सकती है, तो आई वुड कंप्लीटली अवॉइड दिस। ठीक है, TTML को आप अवॉइड कीजिए, टाटा टेली सर्विसेज को। इसी ग्रुप की कंपनी सर TMPV, इसमें जो चेयरमैन है N चंद्रशेखरन जी, उनका बड़ा बयान आया है। बड़े टारगेट सेट किए जा रहे हैं ग्रोथ को लेकर, ने बड़े बड़े टारगेट्स रखे हैं इन्होंने 2030 को लेकर, और 35,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का भी कमिटमेंट इन्होंने दोहराया है। TMPV सर इस अच्छे पॉजिटिव बयान के बावजूद भी आज हमने देखा नीचे में 393 तक भी लुढ़क गया था। लोअर लेवल से कुछ खरीदारी बन रही है, ये जो रिकवरी है कितनी टिकाऊ है? टीवी में तेजी अच्छी खासी टिकाऊ दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि वीकली चार्ट पे बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन है, 400 के ऊपर वीकली क्लोजिंग देता है तो फिर एक और राउंड ऑफ कंसोलिडेशन होगी, जिसमें 10 अबोव 20 आया है वीकली पे, ये दोनों मिलके 50 के ऊपर आने के लिए कम से कम 8 हफ्ते कंसोलिडेशन चाहिए, उसके बाद अगर आप बाइंग करते हैं 510 रुपए का टारगेट मिलेगा। एंड आई बिलीव कि बुरे दिन इसके खत्म हो चुके हैं, अच्छे दिन आने में समय लगेगा। अच्छा, बुरे दिन खत्म हो गए, थोड़ा न्यूट्रल फेज रहेगा, अच्छे दिन तब फिर बनते हुए नजर आएंगे, उसके लिए थोड़ा सा वेट करें। 2019 में बहुमत की सरकार के साथ ही अच्छे दिन आएंगे। ठीक है। वोखाट में क्या करें सर? आएंगे। ठीक है, वोखाट में क्या करें सर? वोखाट में आपके टारगेट भी हिट हो गए थे, हमने डिस्कस भी किया था, आपने कहा था 25% पोजीशन रखी, उसमें स्टॉप लॉस भी हो गया था, तो सारी पोजीशन खत्म हो गई थी। आज फिर से इसमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है सर। इनकी जो एंटीबायोटिक दवा है जेनिक, उसको लेकर ही तरह तरह की खबरें आ रही है, जिसकी वजह से हमने इतना अच्छा बाउंस बैक भी देखा था, इसमें बढ़िया मूव भी देखा था, बाद में प्रॉफिट बुकिंग भी हावी हो रही है। आज भी सर प्रेशर में ही है ये स्टॉक, थोड़ा और गिरने दें। नई पोजीशन अगर किसी को बनानी है, इसका पहले मिस हो गया था, दोबारा कब एंट्री कर सकते हैं? सर देखिए, कल इसमें एक ट्रैप भी बनाया है, कल वापस से जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का लेवल था 2097, उसके ऊपर गया, फोमो क्रिएट किया डे लो पे, उसके नीचे आगे क्लोज किया और आज फॉलो थ्रू सेलिंग है। इसलिए मैं बोलता हूँ प्रीएम्प्टिव बाई तब करना चाहिए जब राइट एट बेस ब्रेकआउट के पास हो या बेस के लोअर एंड पे हो, टारगेट्स होने के बाद प्रीएम्प्टिव बाई नहीं किए जाते हैं। तो कल रिजेक्शन कैंडल बनाया और आज फॉलो थ्रू एक्शन है, गैप फिलिंग है 1778 पे, तो 1778 आते हुए दिखता है। ओला इलेक्ट्रिक सर आप कह रहे थे कि 45 के ऊपर ही लेना है, उन लेवल्स के आसपास आ गया है, QIP के बाद बहुत अच्छा मूव इसमें आया सर। जो डिटेल्स भी आई हैं आज, वो ये बता रही हैं कि इन्होंने थोड़ा और ऊपर ही एक्सरसाइज किया है, 500 करोड़ रुपए जुटाना चाहते थे। इन्होंने कहा था कि अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो हम ज़्यादा रकम जुटाएंगे, इनको 780 करोड़ रुपए की रकम मिल गई। बाजार पसंद कर रहा है इस खबर को, 2% ऊपर है अभी। सर बॉटम लाइन अभी भी वही है कि मैनेजमेंट वही है, तो अगर कहीं से कुछ ऐसा आता है कि मैनेजमेंट कंट्रोल चेंज हो रहा है या वो आदमी हट रहा है और कोई प्रोफेशनल मैनेजमेंट के हाथ में आ रहा है, तब मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड ज्यादा रहूंगा। बट अभी 42-43 के जोन का ब्रेकआउट है, अनमिटिगेटेड लेवल आपका आता है 46.45 पे, वहां तक स्टॉक आ सकता है। रिस्क रिवॉर्ड अभी मैच नहीं करेगा, 2 रुपए के लिए अपसाइड के लिए 2 रुपए की डाउन साइड है, तो मेरे लिए ट्रेडेबल मूव नहीं है। कंपल्सिव ट्रेडर है और ओला ही पसंद है, जैसे लोगों को एक समय कितना भी मना करो आरकॉम पसंद होता था, अंत में वो डिलिस्ट ही हो गया रिलायंस कैपिटल आरकॉम, बट हाँ सामने सुजलॉन चल भी गया, यस बैंक चल भी गया, तो अगर वो वाली सोच है तो फिर आप 46.45 तक के लिए लॉन्ग कर सकते हैं, थोड़ा सा और स्ट्रेच मिल सकता है, बट वापस से नीचे आ जाएगा। मतलब ज़्यादा जोखिम ले सकते हैं तो ही आप इसमें एंटर कीजिए। अच्छा, मैंने आपसे वोखाट डिस्कस किया सर, वोखाट के अलावा कई सारे आज ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक्स हैं, जिसमें नाल्को है, HFCL है,
इस लिस्ट में आप देखेंगे तो नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ है, तेजस नेटवर्क्स भी है। तेजस नेटवर्क हमने पहले भी डिस्कस किया था। इन सब में आज थोड़ा सा मुनाफा वसूली का माहौल बन रहा है, थोड़ा दबाव ऊपरी स्तरों से बन रहा है। सर, ये एंट्री करने का मौका है किसी स्टॉक में अगर चार्ट पैटर्न्स अच्छे दिख रहे हो तो? तो तेजस में तो कल ही हमने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग डिस्कस की थी और आज दिखने भी लगी है। तेजस डिप लेके वापस एक बार अप मूव दे सकता है टुवर्ड्स, पहले एक बार देखूं टारगेट कंप्लीट कर गया क्या। नहीं, अभी टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो एक डिप में आपको 554 जो कल लेवल हमने डिस्कस किया था 554 528 इस जोन में मिलता है तो बुलिश एविडेंस पे वापस देखेंगे 650 तक के लिए। एचएफसीएल में सर 43 डेज नॉन स्टॉप मूव 211% अप मूव, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 193 आज टूटा है। तो जिसमें भी ट्रेलिंग जो डिसिप्लिन लोग हैं वो अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और ये प्रॉफिट बुकिंग प्रोबेबली गैप फिल करने के लिए 149 तक भी आ सकती है। ठीक है। और नेटवेब? नेटवेब में तो हल्की सी अभी प्रॉफिट बुकिंग है सर। ये ब्रेकआउट पॉइंट शायद रीटेस्ट करने आएगा। 159 डेज का जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट बना था 29 मई को 10.6 मिलियन वॉल्यूम था, 695% वॉल्यूम राइज। उसके बाद से छठवां दिन है फॉलो थ्रू मूव नहीं है तो ब्रेकआउट पॉइंट 4479 है, ये रीटेस्ट करने आ सकता है। तो 4479 के राउंड कुछ भी बुलिश एक्शन दिखता है तो फिर एक बार बाय करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आखिरी दो सवाल सर आपसे। एक है एक्मे सोलर, जिनका QIP इशू पूरा हुआ है। 10 करोड़ शेयर उन्होंने जारी किए हैं। 280 रुपये के आसपास का प्राइस था, जो कि कल की क्लोजिंग से देखे 5% का डिस्काउंट है। ये स्टॉक एक तो ठीक ठाक है, अभी भी 0.1% के आसपास की बढ़त बची हुई है। और दूसरा नाम जो कि आज के सेशन में काफ़ी एक्टिव है वो है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। इसमें अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ 15 दिन का जो औसत वॉल्यूम है उससे करीब 100% वॉल्यूम्स पर अभी फिलहाल कारोबार हो रहा है। 317.80 के आसपास है। इन दोनों स्टॉक्स पर क्या करना है? सर कौन सा एक्मे सोलर और SCI शिपिंग कॉरपोरेशन? सर एक्मे सोलर तो ठीक लग रहा है। एक्मे सोलर में 178 डेज का कैपिटल पैटर्न ब्रेकआउट बना था ट्यूसडे 2 जून को 12.5 मिलियन वॉल्यूम पे 455% वॉल्यूम राइज था। अगले दिन इनसाइड बार, कल ब्रेकआउट, आज फिर एक टाइट रेंज बार। तो स्लो एंड स्टडी मूविंग एवरेज कैचअप के लिए हो सकता है 4-5 दिन रुके, बट जो पूरा पैटर्न है इसके ब्रेकआउट का टारगेट 420 425 की जोन में आ रहा है तो ये तो ठीक लग रहा है, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। SCI में आई बिलीव 362 पे भी हमने बात की थी कि ऑल टाइम हाई टेस्ट किया है। यहाँ से डाउन साइड आपको 10 वीक मूविंग एवरेज टेस्ट होने मिलेगा जो 290 पे हो चुका है। करंट वीक रिवर्सल कैंडल जरूर है बट जो आइडियली रिवर्सल कैंडल होनी चाहिए वो नहीं है। तो मैं 2-3 हफ्ते और वेट करूंगा और अब आपको मैंडेटरी एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए जो वॉकार्ड फार्मा में हुआ है उस टाइप का। अगर 283 टूटता है तो ABC से थर्ड लेग करेक्शन आ सकता है। तो 283 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस ले लीजिए, 2 से 3 हफ्ते लगेगा, उसके बाद वापस से ऊपर चल सकता है। ठीक है। कोई नया ट्रेड या फिर क्रूड नीचे आया तो कोई एशियन पेंट्स या OMCs पे कोई फ्रेश व्यू? सर OMC मैं डिप्स पे एक्यूमुलेट करके चलूंगा। वो मेरे को क्रूड में अब यहाँ से कोई भी अपसाइड बहुत बड़ी नहीं दिख रही है। जिस भी दिन ये सब मैटर सुलटता हुआ दिखेगा क्रूड आपको वापस से 60 से $70 के बीच में आते हुए दिख जाएगा। तो कोई क्रूड में कोई बहुत मेजर अपसाइड नहीं है, इसलिए यहाँ पे IOC HPCL BPCL आपको एक्यूमुलेट करके चलना चाहिए। और एक चीज ध्यान रखिए, जब क्रूड प्राइजेस बढ़े थे गवर्नमेंट ने प्राइजेस बढ़ा दी थी, उसके बाद 5-7 साल क्रूड प्राइजेस नीचे रहे, आपके रिटेल प्राइजेस कम नहीं हुए थे। तो पूरी अंडर रिकवरी और ये OMC सारी अच्छी खासी प्रॉफिट में आ गई थी। तो ये छोटा मोटा लॉस जो सह रही हैं खाली रोने वाला हाल है कि बस हमको रोना गाना है। इवेंचुअली दिस शैल पास। अगली बार जब क्रूड प्राइजेस डाउन आएंगे तो अगर 10 रुपए बढ़ा है, 8 रुपए क्रूड ये पेट्रोल प्राइस बढ़ा है, 2-3 रुपए ज्यादा नहीं घटेगा। तो ये जो 5 रुपए जो रह जाएगा ना ये इनके बॉटम लाइन में ही जाएगा। तो मैं बहुत ज्यादा चिंतित नहीं हूँ। यहाँ से वापस से आप फ्रेश ऑल टाइम हाइस देखेंगे। और कोई नया ट्रेड सर? आज तो कोई नहीं बन रहा है सर। एक एक्यूटास में अच्छा ब्रेकआउट आया है बट प्रॉब्लम ये है कि ऑलरेडी 4% ऊपर चल चुका है। 75 मिनट के चार्ट पे कपनान पैटर्न ब्रेकआउट 3195 पे था, चल चुका है। ध्यान में आपको रखना चाहिए ये डेटा पैटर्न्स। एक बार डेटा पैटर्न्स का अगर 3 महीने का चार्ट लगा दें तो आपको दिखेगा कि एक सिंपल सा कपनान पैटर्न बन रहा है और इसका ब्रेकआउट आपका बनेगा ऑलमोस्ट इन द जो ब्रेकआउट ही है कंफर्म हो जाएगा 4315 के ऊपर। ये जो राइट साइड में आपको दिख रहा है ना, ये बार बार ये 4315 के आसपास अटक रहा है। ये लेवल निकला तो स्टॉक में 4700 तक की अपमूव बनेगी। तो
ये बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी वॉच लिस्ट पे है। 43.15 निकलता है तो बाई कर सकते हैं। सेम पैटर्न आपको किम्स में दिखेगा, KIMS, किम्स। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। हम्म। वो भी अगर 2 महीने का चार्ट लगाएंगे तो आपको दिखेगा कि 790 के आसपास बार बार अटक रहा था, आज निकाल रहा है। चूंकि 2 दिन में नॉन स्टॉप अप मूव रही है। कल का लो था 725 और आज का हाई है 797। तो अच्छी अप मूव हो चुकी है। तो मैं 2-3 दिन कंसोलिडेशन का वेट कर रहा हूँ। ये रेक्टेंगल का जो ब्रेकआउट आ रहा है, ये रीटेस्ट हो या फिर टाइट रेंज बने तो टाइट रेंज से ब्रेकआउट प्ले करूंगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर। जिन भी स्टॉक्स पर बातचीत हुई, कोई डिस्क्लेमर? तो सर कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन कंपनी क्लाइंट दर्शकों के पास हो सकते हैं, बट किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है।